हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम लोग मैथ में सीखेंगे परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले मैंने 2 वीडियो में आप लोगों को प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या और सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया पिछले वीडियो में। ठीक है, तो अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसको बहुत विस्तार से और बहुत अच्छी प्रकार से मैंने समझाया है और बहुत सरल तरीके से। तो आप लोग उसको ज़रूर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए आज हम लोग अध्ययन करेंगे परिमेय संख्या। 3 हेडिंग केवल ये बचा था, 10 हेडिंग था, तो मैंने 7 हेडिंग इससे पहले मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 2 वीडियो में, तो आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। अब आइए हम लोग परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर को अध्ययन करते हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। देखिए, परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर क्या होती हैं। तो रेशनल नंबर ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हैं। p और q क्या हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी q 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, परिमेय संख्याओं को q से प्रकट करते हैं, यानी q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि हम लोग अगर p/q के रूप में इन संख्याओं को रखें तो कैसे रखते हैं। देखिए, जैसे 5/7, तो 5 को हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ p मान लेंगे इसको, और 7 को q, यानी p/q यानी p/q के रूप में हम लोग ऐसे मानेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए 8/9, तो 8 को हम लोग क्या मानेंगे, p, 9 को q के स्थान पर हम लोग रखें, इसको p के स्थान पर। ठीक है, तो 8 को p के स्थान पर, 9 को q के स्थान पर, तो p/q हो गया या 8/9। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है, सो 4/7, 0 क्या होता है, 0 हमने बताया कि q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, 6/7, 3/5 इत्यादि। ये इस प्रकार से सभी संख्या होती है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को परिमेय संख्या कहा जाता है। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, हम लोग आइए अपरिमेय संख्या देखते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्याओं को छोड़कर, जैसे कि जब हम लोग अभी पढ़ें परिमेय संख्या क्या, p/q के रूप में जो भी लिखा गया, तो उन संख्याओं को छोड़कर कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब परिमेय में क्या कह रहा है कि परिमेय संख्याओं को छोड़कर उन संख्याओं को छोड़ दीजिए जो p/q के रूप में लिखे गए हों। ठीक है, जो बटे में हो। जितनी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यानी जो p/q के रूप में जो भी संख्याएं लिखी हैं उन सभी संख्याओं को छोड़ दीजिए, और जितनी संख्याएं बाकी बची वो जितनी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कैसे कौन कौन सी संख्या होती है। तो जैसे √2, √3, -√2, -√3, √5, पाई का मान जानते हैं 22/7 होता है। ठीक है, √7, ... इस प्रकार से संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। यहाँ p/q को छोड़ दिया गया है, यानी बटे के रूप में नहीं होगा, नेगेटिव नंबर और रूट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला हेडिंग है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर क्या होते हैं। देखिए, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को ही, यानी जो परिमेय संख्या होता है उसको, ठीक है, जो p/q के रूप में लिखा गया हो। अपरिमेय संख्या यानी जो रूट में लिखा गया हो, √2, √3, -√2, -√3। ठीक है, इस प्रकार से संख्या यानी परिमेय हो गया और ये अपरिमेय हो गए। इन संख्याओं के समुच्चय को ही, समुच्चय यानी कि उनके समूह को ही, ग्रुप को, जो ग्रुप बनाता हो। ठीक है, इन सभी को एक साथ कर दिया जाए तो एक समुच्चय बन जाएगा, समूह हो जाएगा, ग्रुप को ही वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला लीजिए और दोनों का समुच्चय बन जाए, समुच्चय को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है, यानी रियल नंबर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे 2/3, 8/9,
7/10, 0, √2, √3, माइनस √2, माइनस √3, 5, √5, पाई, यानी इसका मान 22/7 होता है। ठीक है। और √7 इत्यादि इस प्रकार से जो भी संख्याएं हैं वो सभी आपके वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें ये संख्याएं परिमेय संख्या आ गया, ये सभी क्या है परिमेय संख्या हो गए। अब ये वाली संख्या क्या हो गए, तो ये वाला संख्या आप ये देखिए यहाँ तक परिमेय संख्या। अब इधर देखिए आप लोग अपरिमेय संख्या इधर आ गए हैं, तो ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, इन दोनों के जो समुच्चय यानी एक साथ दोनों को मिला दिया गया समूह बन गया, इन्हीं समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं यानी रियल नंबर कहा जाता है। ठीक है। तो ये था आप लोगों का परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या है। ठीक है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दिया है, अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आप लोग नहीं देखें उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। उसमें आपका संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम की सभी हेडिंग को मैंने एक एक करके बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ। ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जाकर आप लोग चैनल पर देख लीजिएगा। और बाकी जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के साथ। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।